डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उत्तर और पश्चिमी भारत में कुछ हफ्तों से लगातार भारी बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों के कई कस्बों और शहरों में भी लोग बारिश से परेशान रहे। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसे प्रमुख नदियों का स्तर बढ़ गया है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ को लेकर देश के अन्य अलग अलग हिस्सों की बात करें तो पंजाब के जालंधर के कुछ जगहों पर पानी भर गया है। लोगों को घुटनों तक पानी से होकर जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पानी उनके घरों में घुस चुका है। उन्होंने बदहाली के लिए खराब बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेलवे ट्रैक पार करते समय एक रेल कर्मचारी की कथित तौर पर करंट लगने से भी मौत हो गई। ये वर्कर था, ये लाइनें क्रॉस कर रहा था, लाइनों में पानी था, तो लाइनों में करंट था। उसने जब पानी में पैर रखा तो एक्सपायर कर गया। तो क्या लाइनें पार कर रहा था, क्या काम कर रहा था उसमें? काम करने के लिए वो उधर लाइन क्रॉस का काम कर रहा था। लाइनें क्रॉस की और लाइनों में करंट आ गया और डेड हो गया। तो कितने बजे की ये घटना है? अराउंड 8 o'clock की होगी। होशियारपुर में बाढ़ से एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खैरियत थी कि हादसे के वक्त किसी को चोट नहीं आई। ਪਿੰਡ ਗੱਜਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 31/10/2025 ਨੂੰ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੱਜਰ ਮਹਦੂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ लगभग बचा लिया। गड्डियां का कुछ नुकसान हो सकता, बंदियां का किसी का कोई नुकसान नहीं है। चंडीगढ़ में बारिश के कारण सुखना झील का स्तर बढ़ गया है। अधिकारियों को बार बार सुखना झील से पानी छोड़ने के लिए सुखना बांध के गेट खोलने पड़ रहे हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का जो हालत है वो बनती नजर आ रही है। हरियाणा में यमुना और घग्गर नदियों के किनारे टूट गए हैं। इससे कई बस्तियां डूब गई हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सिरसा जिले में घग्गर नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर खेतों में भर गया है। गांव वालों ने बताया कि फसलों और बस्तियों को नुकसान पहुंचा है। अंबाला में भी भारी जल भराव की खबर है। इससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी सोमवार से ही लगातार बारिश हो रही है, जो कि अभी तक जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। पौड़ी गढ़वाल में हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिरों, व्यावसायिक संस्थानों और स्कूलों को बंद कर दिया है। लोगों को जल निकायों और भूस्खलन संभावित इलाकों के पास न जाने की सलाह दी गई है। जो आज सुबह अलकनंदा नदी का जलस्तर था वो हमारे डेंजर लेवल से तो नीचे था, लेकिन अलार्मिंग लेवल को क्रॉस कर चुका था, और जिसके कारण वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ के मंदिर, दुकानों को और जो स्कूल भी वहाँ के 6 सिचुएटेड थे उनको भी तत्काल कार्रवाई करके प्रशासन और पुलिस द्वारा बंद कराया गया, और साथ में अलर्ट भी किया गया सभी वहाँ के आसपास रहने वालों को। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती रही। अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई सड़कें डूब गई हैं और कॉलोनियों में पानी भर गया है। इसका यातायात पर भारी असर पड़ा है। बारिश से जल्द राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में भी देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। विभाग के मुताबिक 1 जून से 31 अगस्त तक देश में सामान्य से करीब 6% ज्यादा बारिश हुई है। सितंबर में भी यही हाल है। सितंबर में औसत से 109% ज्यादा बारिश की संभावना है। देश में इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डे टू डे न्यूज भारत की टीम आपको बाढ़ से संबंधित और अन्य देश की खबरों से हर पल अपडेट करती रहेगी। आप बने रहे डे टू डे न्यूज भारत के साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।